पुरंदर सर्व संतों गंगा मैया की। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदम शिवव्रंचीनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। योगीन्द्रवृन्दै परि सेविताय भक्तार्तिनाशे कृतनिश्चयाय सर्वात्मभावे परिनिष्ठिताय रामाय नमः शिवाय। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्वी नावधीत मस्तु मा विद्विषावहै। हे अखंड हे अपार ज्ञान ध्यान के भंडार। हे अखंड हे अपार ज्ञान ध्यान के भंडार। बारे बारे नमस्कार नमस्कार स्वीकार कीजिए प्रभु सद्गुरु सर्वानंद में अभय दान दीजिए। सद्गुरु सर्वानंद हमें अभय दान दीजिए। अभय दान दीजिए अभय दान दीजिए। कर्म काट लीजिए सब कर्म काट लीजिए। सद्गुरु सर्वानंद अभय दान दीजिए। सद्गुरु सर्वानंद अभय दान। काटे संसार में बात यही है सार। भजन करो भगवान का छोड़ो विषय विकार। प्रत
प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय आचार्य श्री स्वामी टेवराज महाराज, वे अपने मन को ही समझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। वो कैसा? विषय विकारों से दूर हो जा और भगवान के भजन में तल्लीन हो जा। और महाराज जी का उपदेश भी आज वैसा ही सुना गया, भक्ति का। और दूसरा क्या सुनाया था? वही सांसारिक संबंधों से दूर। अब सोचना यही होगा कि पारिवारिक संबंधों को छोड़ दें या जो पारिवारिक नहीं जान पहचान के संबंध है उन्हें छोड़ दिया जाए और बिना संबंधों को छोड़े हुए तो सुख शांति का आभास तक भी नहीं हो पाएगा। तो क्या राम ने संबंध तोड़े थे परिवार से? सवाल स्वयं हम अपने आप से पूछने का प्रयास करेंगे। राम ने अपने परिवार से संबंध तोड़े थे या कह दिया था कि परिवार जो है वो मतलब का है? परिवार के कारण, परिवार के हित के लिए ही तो राम ने बन जाना स्वीकार किया था कि नहीं? क्या जरूरत पड़ी थी बन जाने की? परिवार में संगठन रहे, एकता रहे, शांति रहे, इस उद्देश्य को लेकर के ही तो राम ने वन को क्या कहते हैं प्रस्थान किया था ना। तो परिवार को छोड़ा तो नहीं। और पूरा समय राम का अंत तक लड़ाइयां करते करते बीता के नहीं? नहीं। और कृष्ण का देखें जीवन, जन्म से लेकर के अंत तक युद्ध ही युद्ध ही। और क्या? अपने लिए या पराये के लिए? किसके लिए? अपने लिए। उनके द्वार के जब कृष्ण भगवान पांडवों के पास था, द्वारकापुरी में एक राजा ने चढ़ाई कर दी थी, सुना होगा। तो अगर यदि परिवार का संबंध ना होता तो काहे को जाता वहां युद्ध करने? उसके क्या कहते हैं भतीजे या बेटे या पोते को बाणासुर ने बंद कर लिया था। बाणासुर का नाम सुना होगा ना। तो वहां जाकर युद्ध करके उन्हें छुड़ाने का क्या काम था? परिवार संबंध ही थे ना। और हमारे तुम्हारे पारिवारिक संबंध ही है ना। और क्या है? तो फिर क्या किया जाए? अगर कहें वे भी परिवार में लिप्त थे तो हम में है तो क्या हुआ? लेकिन एक पहेली यही है, परिवार के संबंध तोड़े तो मैं भी तो परिवार का सदस्य हूं ना? नहीं। परिवार मतलब का है तो मैं कौन हूं? मैं भी तो सदस्य हूं ना किसी परिवार का। तो जब वे मेरे लिए झूठे हैं, मतलबी है, तो मैं भी उनके लिए वैसा ही हूं या नहीं? तो फिर ये पहेली बन जाती है। अब क्या किया जाए? किस तरह संबंध तोड़े जाएं, कैसे न तोड़े जाएं? और जब हमारे पूर्वजों ने संबंध बनाए रखे थे, जिसका जिन का इतिहास पढ़ेंगे ना तो हमें यही मिलेगा ना। संबंध तो किसी न किसी से रहता ही है। आप भगवान से संबंध रखें, प्रीति लगाओ प्रभु प्रतिपाल से। अब उसका अर्थ क्या होता है? प्रीति लगाओ प्रभु
अब है कहाँ प्रभु? गुरु को प्रभु माने, संतों को प्रभु माने, माता पिता को प्रभु माने, या मंदिर में जो विराज रहे हैं देवता लोग उनको प्रभु माने? किसे माने? और माने के पश्चात उसके साथ संबंध कैसे जोड़ा जाए? जैसे हम गुरु से संबंध रखते हैं तो माता पिता से रख सकते हैं कि नहीं? संतों से संबंध रखते हैं तो माता पिता से न रख सकते हैं क्या? संतों से संबंध रखते हैं तो सेवा करते हैं, लेन देन करते हैं कि नहीं करते हैं? संतों के पास जाते हैं ना, गुरु के पास है तो सेवा करते हैं या नहीं करते? और भेटा पूजा करते हैं कि नहीं करते? तो यदि वहां करते हैं तो वहां घर में क्यों, घर क्यों बुरा लगता है? एक पहेलिया है जिसको सुलझाना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जब आपसे मानसिक विचारों की क्या कहते हैं पराकाष्ठा बन जाती है, तब जरा सा समझ में आती है। तो प्रयास करेंगे, क्या करेंगे? शास्त्रों को पढ़ने का, राम का जीवन, कृष्ण का जीवन, तमाम ऋषियों महर्षियों के जीवन जो प्राचीन समय में हो गए हैं उनको पढ़ने का हम भरसक प्रयास करेंगे। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक उलझने बनी रहेगी, न सुख जाएंगे न दुख जाएंगे। और यदा कदा हम जाएंगे महाराज परिवार दुखी है, महाराज मैं दुखी हूँ, महाराज धंधा नहीं है, महाराज ये है वो है, अनेक उलझने समस्याएं साल लेकर के सब जगह जाते रहेंगे। इनका हल तो होना नहीं है। हल एक पहेली है जो जिसको हम अभी तक जान नहीं पाए, और जिन्होंने जान पाया वे कैसे हो गए? पूज्य हो गए। जिन्होंने जान पाया ना इस पहेली को समझ लिया जिसने, तो वो परिवार में भी रहे, सब जगह रहे, हर कार्य करते रहे। लेकिन कहते हैं कमल की फूल की तरह या कमल के पत्तों की तरह, पत्तों की तरह पत्ते भी पानी में रहते रहते जल जाते हैं, तैरते अवश्य हैं, लेकिन क्या होता है? समय आने पर जल जाते हैं ना। तो इस प्रकार हमें प्रयास करेंगे, और गुरु महाराज की सहायता तो अवश्य चाहिए। और कैसे करेंगे हम? बच्चा, छोटा बालक, वो प्रेम को जानता है क्या? न प्रेम को जानता है, न अप्रेम को जानता है, न श्रद्धा को जानता है, न अश्रद्धा को जानता है, न धर्म को जानता है, न अधर्म को जानता है, न माँ को जानता है, न बाप को जानता है। तो ऐसी स्थिति कैसे लाई जाएगी? जान बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कह कबीर दास का, पला न पकड़े कोयरा। कबीर कहते हैं तुम्हें आगे बढ़ना है ना, सब कुछ प्राप्त कर लो दुनिया में, कोई ऐसी चीज मत छोड़ो जो तुम्हें अप्राप्य हो, और फिर मूर्ख बन जा। मूर्ख से न मूर्ख बन न ज्ञानी बन, दोनों से ऊपर हो जा। न धार्मिक न अधार्मिक बन, न श्रद्धालु न अश्रद्धालु बन। इन दोनों से जब तक ऊपर नहीं उठोगे तब तक तुम्हारा काम बनेगा नहीं। अब कैसे उठा जाए ये तो पहेली है ना, तो हम भी प्रयास करेंगे। जय 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 तेऊ राम सुआ, कृपा करो प्रभु। जय जय तेऊ राम सुआ, बुरे भले गर हैं तो तुम्हारे, जीते हैं हम तेरे सहारे। बुरे भले गर हैं तो तुम्हारे, जीते हैं हम तेरे सहारे। हम हैं तुम्हारे
तुम है हमारे, हम है तुम्हारे। बार बार लख बार नमामि, चेला राम के तुम हो नंदन, माँ कृष्णा के नित सुख वर्धन। राम के तुम हो नंदन, कृष्णा के नित सुख वर्धन। भव भय भंजन जन मन रंजन, बार बार लख बार नमामि। खंडू नगर के नटवर नागर, अमरापुर के खंडू नगर के